लेकिन नए और आ जाते हैं ना, तो उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है, उनको भी सहयोग मिल जाता है। इसीलिए मेरे दोस्त मित्र प्यारे बच्चे, आराम से बिंदास पढ़ते जाओ, जबरदस्त पढ़ते जाओ। चलिए, तो उम्मीद करता हूं क्लास शेयर कर दी होगी आपने ईमानदारी के साथ। ईमानदारी तो मतलब जानते ही हो ना आप लोग। ओके सर, ऐप पर एप्लीकेशन में भी क्लास लेती हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए सर, अब नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता, वो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। सर अपना तबीयत ठीक ही रखिए, बिहार का मौसम बदल रहा है। बिल्कुल सर, ठीक है, वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए, तो स्वागत करते हैं आज की क्लास में। बहुत बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है पहला स्क्रीन पर, और जल्दी से जल्दी मेरे मित्र दोस्त प्यारे बच्चे भावी शिक्षक बता देंगे कि सचमुच आप बहुत बेहतर पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। फटाफट सेशन को शेयर करते जाओ और पढ़ते जाओ। निम्न में से कौन सामाजिक मनोविज्ञान की सबसे अच्छी परिभाषा है? बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन सोशल साइकोलॉजी? व्यवहार के जैविक आधारों का अध्ययन, मानसिक विकारों का अध्ययन, वह अध्ययन की व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों में कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है और कैसे व्यवहार करता है। यही तो सुपर डेफिनेशन है भाई, सीधी सीधी सी बात है। देखो, अगला है समूह प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रभाव और अंतर व्यक्तिक संबंधों का संयुक्त अध्ययन। तो क्या लगता है आपको? बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, और चूंकि इस सिंपल क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सिंपल दे दिया है। बताओ क्या लगता है? अरे एक बात बताओ, अबे हमें तो हमनो, हाँ, मेरी नकल कर ली क्या? अरे यही तो गलत है, अरे यही तो गलत आंसर है, क्योंकि आंसर तो इसका डी होगा। समूह प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रभावों और अंतर व्यक्तिक यानी इंटरपर्सनल रिलेशंस को संयुक्त अध्ययन, सबका एक साथ मिला जुला अध्ययन किया जाता है, उसे सामाजिक मनोविज्ञान कहते हैं मेरे लड्डू। उसे क्या कहते हैं? सामाजिक मनोविज्ञान। सबसे बेस्ट डेफिनेशन डी होगी। हाँ, मुझे पता था तुम लोग क्या गड़बड़ करोगे, 100% पता था, इसलिए मैंने सोचा एक बार मैं लगा के देखता हूं। और फिर भी आज ही पढ़ा है और उसके बावजूद आज ही गलती। ये गड़बड़ एग्जाम में भी करके आओगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, ऐसी गड़बड़ करके आओगे। इसीलिए यह, अगर सी को मैं लिखना चाहता, अगर मुझसे कोई कहता कि ये सी क्या है, तो ये सामाजिक विज्ञान का, सामाजिक मनोविज्ञान का, मनोविज्ञान का एक पहलू मात्र है, एक कारक मात्र है, एक पहलू मात्र है, संपूर्ण दायरा नहीं है, मात्र है, संपूर्ण दायरा नहीं है, संपूर्ण दायरा या क्षेत्र नहीं है, सिर्फ पहलू मात्र है। जब हम कहते हैं यह व्यक्ति की सामाजिक परिस्थितियों में कैसे सोचता है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है ना, कैसे व्यवहार करता है और क्या महसूस करता है ना। दोनों गए सर, गलत होगा क्यूज। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं है, 100% सही है, 101% सही है भाई। प्रश्न को पढ़ो ना। अरे सबसे अच्छी लिख दिया यहां पर, सबसे अच्छी परिभाषा है होने को तो ये परिभाषा, लेकिन ये एक इसका पार्ट मात्र है, एक हिस्सा मात्र है। सबसे बेस्ट डेफिनेशन तो डी होगा ना मेरे लड्डू। उत्तर पढ़ लो ध्यान से, वरना गड़बड़ कर जाओगे। अगला प्रश्न, आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान का पिता कौन है? अरे हु इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी? बताओ। वुंट है, लेविन है, मैकडूगल है, कुर्ट लेविन और विलियम मैकडूगल दोनों हैं, इनमें से कोई भी नहीं है। उत्तर तो आप ही को देना पड़ेगा ना। वेलकम, स्वागत, अभिवादन। देखो भाई, आप हैं कि मानते नहीं, है ना। जो भी मित्र, जो भी विद्यार्थी, जो भी हमारे जिगर के टुकड़े हैं, निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि वो एक झटका कर सकते हैं। हाँ भाई, देखो, वाओ, ओ हो, क्या बात है, क्या बात है, कितने महान विद्यार्थी हैं।
आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान के जनक, जनक तो कुर्ट लेविन हैं, जिन्होंने 1930 से 1940 के दशक में क्या किया था भैया, इसको इजाद किया था। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, अरे लेकिन मैकडूगल ने, विलियम मैकडूगल ने 1908 में, 1908 में, अरे इसकी सामाजिक मनोविज्ञान की औपचारिक शुरुआत की थी बेटा। अरे औपचारिक शुरुआत की थी। तो भैया जब जिस बंदे ने औपचारिक शुरुआत की, जिसने इसको स्वतंत्र विषय बनाया, स्वतंत्र विषय बनाने में महती योगदान दिया, तो फिर उसको भी पिताजी की श्रेणी में रखना पड़ेगा ना। अरे रखना पड़ेगा ना। अरे मुझे एक बात बताओ, हम जब श्री कृष्ण की बात करते हैं, जब हम वासुदेव की बात करते हैं, तो देवकी और वासुदेव ने तो जन्म दिया था, लेकिन पालन पोषण तो नंद बाबा और यशोदा ने किया था ना। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दो पिता हुए और दो मां हुई। इस आधार पर निश्चित तौर पर आपको, हमने कुर्ट लेविन ही बताया था, लेकिन यहां पर कुर्ट लेविन और विलियम मैकडूगल दोनों दिया है ना, तो फिर विकल्प डी को लॉक करेंगे, क्योंकि 100 की 100%, 1000% उत्तर ये माना जाएगा। अच्छा क्यों माना जाएगा भाई? अरे हमने पढ़ाया था बेटा, हमको भी पता है, आज ही पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, लेकिन उसके पीछे की कहानी तो समझो मेरे लड्डू। अरे जब खोपड़ी लगानी पड़ेगी, प्रश्न का बेसिक पूछना पड़ेगा, प्रश्न का बेसिक कंसेप्ट को ध्यान देखना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में बुद्धि लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी? क्योंकि भैया मैकडूगल जो थे ना, अरे मैकडूगल चाचा ने एक काम किया था। अब समझ गए क्या? वेरी एक्सीलेंट मेरे लड्डू, जब समझ जाते हैं ना तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्या बात है भैया। प्रजापति जी वेलकम। अब घर जाके एमसीक्यू करता हूं। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। सर आधुनिक पूछा है तो दोनों कैसे होगा? अरे भैया, अरे 1908 में इसको स्वतंत्र विषय बनाने में, इसको, इसकी औपचारिक शुरुआत करने में विलियम मैकडूगल का योगदान है, तो थोड़े बहुत पिताजी है ना। तो प्रश्न की खोपड़ी को समझो, प्रश्न पूछा क्या है ना। सर आपने स्टाइल में समझे हैं तो अब समझ में आ जाता है, ठीक है ना। हाँ, दिमाग बिना चलेगा नहीं, मतलब दिमाग के बिना काम होगा नहीं यार। ऐसे काम करोगे ना तो यार हमारा दिल भी दुखी हो जाएगा और मन भी दुखी हो जाएगा। क्योंकि आप है ना, प्रश्न को बस ढंग से समझ लिया करो। किसको समझ लिया करो? बस प्रश्न को ढंग से समझ लिया करो, बाकी तो जो होगा देखा जाएगा। ओके बच्चे, तो आंसर हो गया। अगला प्रश्न पढ़ो। अरे निम्न में से कौन सामाजिक मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल साइकोलॉजी? अरे भैया आज ही पढ़ाया था हमने, हमारे लाइव बैच में। कौन से बैच में? लाइव बैच में एप्लीकेशन पर पढ़ाया था। तो फिर तुमने पढ़ा क्यों नहीं, ध्यान दिया क्यों नहीं? गलत बात है ना। मैंने क्या कहा था?
और आज के लिए आपकी विशेष रिक्वेस्ट पर, विशेष निवेदन पर, आज के लिए मतलब आज तक का ऑफर था, आज के लिए 50% ऑफ है, 50% फ्लैट ऑफ है। तो जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर ले, कल से वापस 40% ही हो जाएगा या 30% हो जाएगा। कल से बैच की प्राइस विशेष बढ़ जाएगी, मतलब रात को 12 बजे बाद। तो ये बता दिया था हमने पहले ही, आपने रिक्वेस्ट की थी, निवेदन किया था, तो हमने 50% कर दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी, तेरा तुझको अर्पण। यह सामाजिक संदर्भ में व्यक्ति पर केंद्रित होता है, यह वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होता है, यह सांस्कृतिक प्रभावों को नजरअंदाज करता है, यह अभिवृत्ति पूर्वाग्रह समूह व्यवहार का संयुक्त अध्ययन करता है। 100%। अरे नजरअंदाज नहीं करता भैया, संस्कृति, पूर्वाग्रह, अभिवृत्ति, समूह व्यवहार, वैज्ञानिक विधि, सामाजिक संदर्भ में व्यक्ति का अध्ययन, सब समाज मनोविज्ञान में पढ़ा जाता है। यही तो सिखाया था हमने। डिटो शब्द आ गए जो हमने पढ़ाए, जिसने ध्यान से पढ़ा उसका गलती से गलत नहीं होगा। ठीक है ना? इसीलिए तो कहते हैं समझ समझकर समझना भी एक अच्छी समझ है, और समझ समझकर फिर भी ना समझो तो वो हमारी समझ में भी ना समझ है। कितना कोर्स के लिए पे करना होगा भैया? 50% हो गया ना, कल बात करोगे तो 30%, आज बात करोगे तो 50%, बाकी तुम्हारी मर्जी, जिसको लेना है ले लो, जिसको नहीं लेना है ना लो। ठीक है ना? खुद पढ़ो, फिर अच्छे से पढ़ो, सी को लॉक करके चलो। अगला प्रश्न पढ़ो, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है? अरे विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वन अंडर द स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी? सामाजिक ग्रहण और आरोपण, सामाजिक प्रभाव और अभिवृत्तियां, समूह गतिकी और अंतर्व्यक्तिक आकर्षण, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। क्या प्रश्न पूछा है यार लड्डुओ, जल्दी करो बेटा। 50%, संजय 50 कूपन कोड यूज कर लो। सर मैं पेमेंट कर दी हूं। ठीक है, ओके बेटा, मेरे पास आ गया है पेमेंट, बिल्कुल आ चुका है, मैसेज आ गया था। इस क्लास के बाद आपका यूजीसी नेट का बैच ओपन कर देंगे, डोंट वरी। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। प्राइस माय डियर 5000 का 50% हो गया। सर किस चीज का क्लास है? ओ माय गॉड, पूरी रामायण पढ़ दी, पूरी रामायण पढ़ दी, और लास्ट में पूछते हो सीता किसका बाप था? अरे बाप थोड़ी था, वो तो लवकुश की मां थी। राधे राधे। ठीक है ना बेटा? इसलिए लड्डुओ समझ लो हमारी बात को, हम कहना क्या चाहते हैं। आंसर डी को लॉक करके चलो। किसको लॉक करके चलो बेटा? डी को लॉक करके चलो। समझ में आ गई बात? बेटा यूजीसी नेट साइकोलॉजी का बैच है ना? सर घूमते घूमते पहुंच गए। कोई नहीं सर, न्यू स्टूडेंट है, पता नहीं होगा। अरे भाई साइकोलॉजी की क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं पता होगा? सर यूजीसी नेट की फी कितनी है? 50% है, ऑफर है, वैलिडिटी 1 साल है, एस्टेट का है, बीपीएससी का भी है, एस्टेट का भी है, यूजीसी नेट का भी है, यूपीपीजीटी का भी है, झारखंड माध्यमिक आचार्य का भी है। जो लेना है ले लो, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। सर 75% यूट्यूब में क्या है क्लास में? एक्सपी, ये तो रेटिंग है ना। सर मैं बहुत पुरानी स्टूडेंट हूं, कितने पे करना होगा? 75% करना होगा पंकज सुमन। टोटल कितना फी है सर? 10,000 रुपए का 75%। मजे आ गए ना, और क्या चाहिए? केवल पुराने बच्चों के लिए, नए बच्चों के लिए 50%। लेकिन आज कल बात करोगे तो सारा माजरा बदल जाएगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। जय हिंद। ठीक है बच्चे, तो आंसर क्या हो गया? डी। अच्छा एक बात बताओ, सामाजिक मनोविज्ञान आज ही पढ़ाया था, उसमें हमने पढ़ा था सामाजिक ग्रहण होता है, मतलब हम लोग सामाजिक नियमों, सिद्धांतों, परंपराओं को ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। एट्रीब्यूशन, सभी लोग समाज के कल्याण के लिए और सामने वाला व्यक्ति समाज के हितों को जानते हुए अपना योगदान देता है। सर किस पे पेमेंट कर देंगे सर? हाँ कर सकते हो, कर सकते हो।
बिल्कुल कर सकते हो बेटा, डोंट वरी, पढ़ना है। लेकिन सामाजिक प्रभाव, अरे भैया सोशल इन्फ्लुएंस तो जरूर होता है ना, ये तो हमने उसके बेहतरीन कारकों में अभिवृत्ति होता है, पूर्वाग्रह होता है, ठीक है, ग्रुप डायनामिक्स होता है, इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं, सभी हो गया। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक सामाजिक मनोविज्ञान की निम्न में से कौन सी सीमा थी? हमने पढ़ाया था, वैज्ञानिक कार्यप्रणाली की कमी, संपूर्ण रूप से प्रवृत्ति सिद्धांतों पर निर्भरता, कम सांस्कृतिक शोध, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। गजब का क्वेश्चन है। मैं बीपीएससी का भी बैच ली हूं, तो मुझे नेट की फी कितनी देनी होगी गुरुजी? आप ओ हो, आपने लिया है तो फिर तो आपको 75% डिस्काउंट हो जाएगा बेटा। कितना? 75%। पुराने बच्चों को 75% मिल रहा है। लेकिन आज कल की बात के लिए माफी चाहेंगे। सर आप क्लास कहां से पढ़ाते हैं? ओ माय गॉड, हम बिहार से नहीं हैं, हम बिहार आपके बुलावे पर आएंगे। बहुत सारे बच्चों ने निमंत्रण भेज रखा है, ठीक है ना, भेज रखा है। अरे बेटा कोई बात नहीं कल्पना जी, डोंट वरी, आप हमसे इस नंबर पर बात क्यों नहीं कर लेते? पुराने बच्चे, तुमको शर्म क्यों आती है ना? कोई इज्जत इमेज नहीं, हमें अपना भाई दोस्त मित्र कुछ भी समझो, लेकिन पढ़ना है, बस रिजल्ट वाला पढ़ना है, ठीक है ना बच्चे? रिजल्ट वाला ही पढ़ना है, ठीक है? चलो शाबाश। ऑफ कोर्स सर, मैं मधुबनी आए, मिथिला घूमने, 100% आएंगे, है ना, 100 की 100%। देखो एक बात, प्रारंभिक सामाजिक मनोविज्ञान, अच्छा जब हम प्रारंभिक की बात करते हैं, तो जब समाज में मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान का इतना बोलबाला नहीं था, और जब बोलबाला नहीं था मतलब इतना वर्चस्व नहीं था जितना कि आज है, जितना कि आज है। ओके, ग्रेट ग्रेट, मोस्ट वेलकम। तो वैज्ञानिक कार्यप्रणाली की कमी निश्चित तौर पर थी। कब? पहले, भाई पहले सामाजिक मनोविज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति को फॉलो नहीं किया जाता था। पहले एक्सपेरिमेंट नहीं होते थे, पहले रिसर्च नहीं होती थी, पहले रिजल्ट और मापन मूल्यांकन की कमी हुआ करती थी। सर आपके क्वेश्चन का जवाब मेरी बेटी भी दे रही है, वो सेकंड स्टैंडर्ड में। एक्सीलेंट, बहुत बहुत अच्छा। संपूर्ण रूप से प्रवृत्ति सिद्धांत, आज जब प्रवृत्ति सिद्धांतों की बात करते हैं तो प्रवृत्ति सिद्धांतों की बात मैकडूगल करते हैं, हमने बहुत अच्छे से सिखाया था आपको, ठीक है ना बच्चे? गलत बात है। कम सांस्कृतिक शोध, कम सांस्कृतिक शोध नहीं होता, अधिक होता है। तो आंसर क्या हो गया? बिल्कुल भैया, प्रारंभिक सामाजिक मनोविज्ञान की कौन सी सीमा थी? तो ये सारी की सारी सीमाएं थी, ठीक है ना? अगला प्रश्न, सामाजिक मनोविज्ञान में सबसे अधिक प्रयुक्त अनुसंधान विधि कौन सी है? सबसे ज्यादा काम में ली जा, विच रिसर्च मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सोशल साइकोलॉजी? प्रयोगात्मक, सहसंबंधात्मक, सर्वेक्षण? प्रयोगात्मक और सर्वेक्षण दोनों। उत्तर सही बता दो। वेलकम, स्वागत, अभिवादन सभी मित्रों का, दोस्तों का, प्यारे प्यारे भावी शिक्षकों का। जल्दी उत्तर दे दो बेटा। देखो भाई, सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली सामाजिक मनोविज्ञान में, आज के समय में आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा काम में ली जाती है प्रयोगात्मक विधि और दूसरी सर्वेक्षण विधि। आज समाज की, हमको आपको पता है सर्वे में क्या होता है, मतलब जनगणना की बात हो, सामूहिक गतिविधियों की बात हो, समाज के संदर्भ में डेटाज कलेक्ट करने की बात हो, तो आज हम सर्वे विधि को यूज करते हैं। सबसे ज्यादा सर्वेक्षण विधि का यूज किया जाता है। और आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान की जब चर्चा आती है तो निश्चित तौर पर संज्ञान, अभिवृत्ति, है ना, एटीट्यूड, स्वभाव, अनुभूति, सभी को ध्यान में रखते हुए उसका अध्ययन किया जाता है, जिनमें की प्रयोगों की आवश्यकता होती है और सर्वे की आवश्यकता होती है। डी को लॉक करना होगा। सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, झूठा है? इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, यह सार्वभौमिक और संस्कृति रहित है, यह समूह में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, यह व्यक्ति, संस्कृति और परिस्थिति कारकों को एक साथ जोड़ता है, इनमें से कोई नहीं। बोलो।
वेरी एक्सीलेंट, वेरी मोस्ट एक्सीलेंट। झारखंड माध्यमिक आचार्य, ओ हो, चलती फिरती आफत आ गई। बहुत बहुत दिल से स्वागत आपका। यार तुम्हारे तो नाम भी यार इतने हैं कि हम तुम्हारे दीवाने बन गए। सर हम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको बिहार में पटना आएंगे, 100% आएंगे बेटा, जरूर आएंगे, है ना। झारखंड माध्यमिक आचार्य की प्राइस क्या है? आज सभी बैचेज पर, सभी न्यू लाइव बैचेज पर 50% ऑफर है आज। जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लें। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप का नाम पढ़ाई 360 है, पढ़ाई 360। और सुन लो एक गुड न्यूज, बहुत बड़ी गुड न्यूज, मंडे से हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पढ़ाई 360 पर, किस पर? पढ़ाई 360 पर, जो हमारी एप्लीकेशन जिस नाम से, उस नाम से हमारा ऑफिशियल चैनल भी है, ठीक है ना। उस चैनल पर इस क्लास के बाद एक और क्लास मंडे से मिलेगी। 100% झारखंड माध्यमिक आचार्य के विद्यार्थियों को, स्टेट के विद्यार्थियों को, बीपीएससी के विद्यार्थियों को सुपर डुपर जबरदस्त क्लास मिलेगी। कितने बजे? 9:15 बजे। कितने बजे? 9:15 बजे। ओ माई गॉड, वी आर नॉट नेताज एंड मंत्रीज, है ना। आई एम ओनली योर फ्रेंड, आई एम ओनली योर फ्रेंड मात्र, ठीक है। तो आप फ्रेंड का प्यार दीजिएगा, बाकी सब तो तेरा तुझको अर्पण। तो रहित लिख दिया ना, रहित लिख दिया। इट इज यूनिवर्सल एंड कल्चर फ्री। बेटा कल्चर फ्री नहीं होता, कल्चर सहित तो होता है। ये सही तो होता तो सही होता। अब भैया नहीं, असत्य पूछा है तो बी हो गया ना, बाकी तो सत्य प्रकृति वैज्ञानिक है, बिल्कुल है। ये व्यवहार का समूह में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, बिल्कुल करता है। संस्कृति का, परिस्थितियों का, बिल्कुल उन सबको साथ जोड़ता है, बिल्कुल व्यक्ति को सबको साथ जोड़ता है, ये तो सही है। नेगेटिव पॉइंट है बेटा, सर संडे को क्लास बंद रहेगी, यूट्यूब की क्लास चालू रहेगी और बाकी ऐप वाली क्लासेज की छुट्टी रहेगी। अब तुम है ना मिश्रा जी, बहुत देर हो गई, तुम हर बार नहीं, अब की बार गलती से भी एब्सेंट हुए ना तो सीधा क्या कर दूंगा, समझ गए, है ना। समझदार को इशारा ही काफी है। बी और लॉक कर दो फटाफट। खाना बनाते हुए, खाते हुए, पढ़ते हुए, कुछ भी करते हुए पढ़ो। हाँ, कमेंट कम करो, ध्यान ज्यादा दो। निम्न में से कौन सी घटना ने सामाजिक मनोविज्ञान के विकास को तीव्र किया है? तीव्र किया है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स एसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइकोलॉजी? प्रथम विश्व युद्ध ने, द्वितीय विश्व युद्ध ने, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय होने से, द्वितीय विश्व युद्ध और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान दोनों ने? बोलो बोलो बोलो, गजब का क्वेश्चन है। और एक बात तो है जो आप समझते हो, जानते हो, पढ़ते हो, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब की बात है, गजब की बात है। बोलो आंसर क्या दिया है? देखो वेरी, ऐसे क्वेश्चन जब मिल जाए ना तो दिमाग को थोड़ा सा चला दो। मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से ध्यान होगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय, गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय, संप्रदाय का उदय 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और 1920 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हो गया था? सामाजिक मनोविज्ञान के विकास में तीव्रता आ गई थी। क्या आ गई थी? तीव्रता आ गई थी। इसलिए उत्तर द्वितीय विश्व युद्ध और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान दोनों हो जाएगा, क्योंकि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय तो 20 में हुआ था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गेस्टाल्ट मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में महती भूमिका निभाने लग गया था। सर ऐप का क्लास कितने बजे होता है? माय डियर, ऐप का क्लास सुबह 9 से 11 होता है और शाम को 5 बजे होता है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो। ठीक है मित्र, तो आंसर डी को लॉक करके चलो। अगला प्रश्न पढ़ो। सामाजिक मनोविज्ञान में क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी पर किसने बल दिया था? लियोन फेस्टिंग ने। इन्होंने संज्ञानात्मक,
इन्होंने संज्ञानात्मक विसंगति पर बल दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने संज्ञानात्मक विसंगति दिया था। ठीक है। और गॉर्डन आलपोर्ट ने कौन सा दिया था? याद है आपको? इन्होंने वैशेषिक दिया था। कौन सा दिया था माय डियर? वैशेषिक दिया था। और कुर्ट लेविन ने कौन सा दिया था? भैया इसको तरल रूप कहते हैं, इसको क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं, इसको सदिशात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिशात्मक कहते हैं। इसको स्थलाकृतिक कहते हैं। ठीक है ना? इतने सारे नाम हैं, एक बार रुक जाओ बस। यहां पर तल रूप, सदिशात्मक, स्थलाकृतिक, उसके अलावा सामाजिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, पर्यावरणीय, उसके अलावा, उसके अलावा क्षेत्र सिद्धांत हो गया, सदिशात्मक हो गया, तल रूप, जीवन दायरा, जीवन दायरा, ये सारे के सारे नाम भैया कुर्ट लेविन के सिद्धांत के हैं, जिनको हम क्षेत्र सिद्धांत पढ़ते हैं, लाइफ स्पेस थ्योरी। ठीक है। तो इसको एक बार, सर ऐप पर यूजीसी नेट का क्लास कब होता है? इवनिंग 5 PM पर होता है माय डियर। ठीक है बच्चे, अच्छे से पढ़ लो, जबरदस्त सीखो, बिंदास पढ़ो, बी को लॉक कर दो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। सामाजिक मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेजी से विकसित हुआ, यह गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से प्रभावित हुआ, प्रारंभिक अध्ययन प्रवृत्ति सिद्धांतों पर केंद्रित थे, उपरोक्त सभी सही हैं क्या? आंसर दे दो। गजब का क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, भावी शिक्षकों। और जब बात आती है कि भैया प्रवृत्ति सिद्धांतों में जब ये प्रवृत्ति शब्द आ जाए तो समझ जाओ, देखते ही मैकडूगल की कहानी पढ़ता है। कौन है? मैकडूगल और वे रॉस, रॉस, एडवर्ड रॉस, है ना, जिन्होंने 1908 में ये थ्योरी दी थी। ये हमने पढ़ाया था, मुझे याद है आज ही पढ़ाया था, आप पता नहीं कैसे ध्यान नहीं देते हो। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और जब ये भी सही है तो फिर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से भी तो प्रभावित हुआ था, क्योंकि इसका खेल भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही शुरू होता है ना मित्र। तो इसीलिए उत्तर क्या हो गया? डी हो गया मित्र। क्या हो गया बच्चे? डी हो गया। क्लियर कट है क्या बात? वाह भाई वाह, मुकुट भी है, स्टार भी है, हद कर दी आपने। समझ गए क्या बात? चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। निम्न में से कौन सामाजिक मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण विषय नहीं है? कितना सरल प्रश्न पूछा है। सामाजिक संज्ञान, व्यक्तित्व विकास, सामाजिक प्रभाव, अंतर्व्यक्तिक आकर्षण और संबंध, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न मोस्ट लगा लो। क्या मोस्ट? उत्तर दे दो। याद है? एक्सीलेंट माय डियर, सुपर ब्रिलियंट। अच्छा एक बात है, कितने महान विद्यार्थी हमारी क्लास में पढ़ रहे हैं। और एस्टेट और बीपीएससी का क्लास साथ में हो सकता है क्या? 100% हो सकता है बेटा, 100%। जय माता दी। इस बार एस्टेट में अपीयरेंस को मौका मिलेगा, क्योंकि हमने लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे दिया है, अभी रिजल्ट नहीं आया है। डोमिसाइल लागू होगा क्या? देखो, अपीयर वालों को तो मौका मिलेगा, अपीयरिंग वालों को मौका इसलिए मिलेगा क्योंकि क्योंकि यू आर एलिजिबल, क्योंकि आपके यहां पर चुनाव है, और चुनाव के समय पर सबको मौका मिलता है। क्या? सबको मौका मिलता है, पक्की बात है, इसलिए सबको मौका मिलेगा। बस आप तो पढ़ो ढंग से, है ना,
और आंसर बी कर दो, क्योंकि ये तो व्यक्तित्व के विकास की बात है ना। सामाजिक मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण विषय क्या नहीं है? व्यक्तित्व विकास नहीं है। महत्वपूर्ण विषय क्या नहीं है? ठीक है ना, तो केवल व्यक्तित्व विकास नहीं है, बाकी सब पर तो काम करता है। हाँ, व्यक्ति का सामाजिक समूह संदर्भ में, सामाजिक समूह संदर्भ में विकास की बात तो करता है, लेकिन केवल व्यक्तित्व विकास नहीं है, केवल नहीं है, तो बी को लॉक करके चलना पड़ेगा। अगला प्रश्न पढ़ो। किस मनोवैज्ञानिक के कार्य ने सामाजिक मनोविज्ञान में अभिवृत्ति मापन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? लियोन फेस्टिंगर, गॉर्डन आलपोर्ट, थर्स्टन, गॉर्डन आलपोर्ट और थर्स्टन दोनों। अरे वाह, क्या बात है। आलपोर्ट तो मैंने आपको दो तरीके से पढ़ाया था। क्या? एक तो ट्रेट अप्रोच के साथ पढ़ाया था, जहां पर इन्होंने 3 टाइप्स दिए थे। कौन कौन से? एक तो कार्डिनल दिया था, दूसरा सेंट्रल दिया था और तीसरा सेकेंडरी दिया था। बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, और वैसे भी बात जब अभिवृत्ति की आती है तो अभिवृत्ति होते हैं आपके गुण, अभिवृत्ति का संबंध होता है आपके भावात्मक पक्ष से। किससे? भावात्मक से। और इसी आधार पर ये जो होता है ना, ऑलवेज क्या होता है? अर्जित होता है। ठीक है ना, लेकिन संबंध भावात्मक पक्ष से होता है, इसलिए इसका संबंध आपके आंतरिक गुणों से हुआ। इस कारण सामाजिक मनोविज्ञान में अभिवृत्ति की वकालत करने वाले व्यक्ति गॉर्डन आलपोर्ट और थर्स्टन दोनों हैं। कौन है भैया? थर्स्टन भी हैं, आलपोर्ट भी हैं। ठीक है ना, तो इनके साथ थर्स्टन भैया और जुड़ गए, और थर्स्टन को हम बुद्धि सिद्धांतों में भी समूह कारक थ्योरी के साथ पढ़ते हैं, याद होगा ही आपको। अगला प्रश्न पढ़ो। सामाजिक मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक असंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस, ठीक है ना, की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? कुर्तलेविन ने, फेस्टिंगर ने, मैकडूगल ने, कुर्तलेविन और लियोन फेस्टिंगर दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं? देखिए मित्र, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। लियोन फेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक असंगति का सिद्धांत दिया था। कितनी बार हम समझा चुके हैं, कितनी बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत जब हम कुर्त लेविन की बात करते हैं तो पर्यावरणीय संदर्भ में, लेकिन ये तो बेसिक सिद्धांत है, तो लियोन फेस्टिंगर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि कुर्त लेविन तो भैया सामाजिक और क्षेत्र सिद्धांत के संदर्भ में जाने जाते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए इनको तो यहां पर, और विलियम मैकडूगल प्रवृत्ति सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं, तो यही आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न पढ़ो। निम्न में से कौन सामाजिक मनोविज्ञान में डेटा संग्रहण की विधि नहीं है? अवलोकन, प्रयोगात्मक, शारीरिक मूल्यांकन, सर्वेक्षण और प्रश्नावली, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपको देना है। दैट्स वेरी अमेजिंग। डेटा संग्रहण की विधि कौन सी नहीं है? बोलो बोलो बोलो, आंसर क्या दिया मित्रों? गजब का क्वेश्चन है। अरे एक बात बताओ, आपके शरीर का मूल्यांकन, यानी आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर के पास, तो वो डॉक्टर क्या करता है? आपकी जांच करता है। क्या करता है? आपकी जांच करता है। तो जांच में कहीं जरूरत पड़ती है क्या सामाजिक मनोविज्ञान, या कहीं डेटाज की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। ठीक है ना, तो शारीरिक मूल्यांकन का संबंध दूर दूर तक नहीं है। बाकी तो अवलोकन में हम लोग डेटा तो कलेक्ट करते हैं, है ना, देखते हैं उसकी आंखों में क्या है, उसकी बातों में क्या है, उसकी संगीत में क्या है, उसकी ड्रेसिंग में क्या है, उसकी जुबां पर क्या है, उसके व्यवहार में क्या है, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़ते हैं मित्र। तो ये तो होता है प्रयोगात्मक में, तो एक्सपेरिमेंट ही इसी बात का करते हैं, डेटाज कलेक्ट करने के लिए। और सर्वेक्षण तो सबसे बड़ी प्रणाली है, यू नो वेरी वेल। सी को लॉक करके चलो। अगला प्रश्न पढ़ो। सामाजिक मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र क्या है? बताओ। मानसिक रोगों को समझना? नहीं। जैविक तंत्रों को समझना? नहीं। कैसे सामाजिक परिस्थितियां व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं? यही होगा। मानसिक रोग और जैविक तंत्र दोनों को बिल्कुल नहीं। उत्तर क्या हो गया? सामाजिक परिस्थितियां व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं
और इसे ही समझना हमारे सामाजिक मनोविज्ञान का सबसे प्रमुख विषय होगा। ठीक है बेटा, वाह, मतलब पढ़ने के बाद चैप्टर कितना आसान लगता है। आज ही ये चैप्टर कंप्लीट हुआ हमारे सेशन में, तो फिर बहुत मजा आ जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? किसको भैया? स्कोप को, क्षेत्र को। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी की बात आई है। समूह व्यवहार, सामाजिक ग्रहण, सामाजिक प्रभाव का अध्ययन, केवल व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन, केवल सांस्कृतिक भिन्नताओं का अध्ययन, सभी सामाजिक व्यवहार, ग्रहण, अभिवृत्ति और अंतर समूह संबंधों का अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। बताओ बताओ बताओ, क्या गजब का होगा आंसर? हाँ, 100%। अब आप समझ गए हो। अरे सभी आ गया ना, सभी प्रकार का सामाजिक व्यवहार, सभी प्रकार का सामाजिक ग्रहण, सभी प्रकार की सामाजिक अभिव्यक्तियां, सभी प्रकार के अंतर समूह संबंध, और उन सभी का संयुक्त अध्ययन हमारे सामाजिक मनोविज्ञान में ही किया जाता है। क्लियर कट बात है ना? बहुत आसान सवाल था, आपने एकदम सही उत्तर चुना है। यहां पर समूह व्यवहार, सामाजिक ग्रहण, सामाजिक प्रभाव का अध्ययन नहीं होता, अरे सभी प्रकार के प्रभावों का, संबंधों का अध्ययन होता है। निम्न में से कौन सामाजिक मनोविज्ञान का प्रमुख ध्यान केंद्र नहीं है? नहीं है पूछा है मित्र, नहीं है। सामाजिक प्रभाव, सामाजिक संज्ञान, भावनाओं का हार्मोनल नियंत्रण, समूह गति की, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो फिर क्या नहीं है? भावना। अरे भावना तो आपका आंतरिक पक्ष है और समाज बाहरी पक्ष होता है। समाज हमेशा बाह्य पक्ष होता है और भावना आपका आंतरिक पक्ष होता है। तो इसका मतलब दूर दूर तक इनका रिलेशन है नहीं है। आपसे नहीं है पूछा है तो सी लॉक कर दो। अगला प्रश्न पढ़ो। सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी? यह एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है, यह केवल सैद्धांतिक है, यह सांस्कृतिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक कारकों का समावेश करता है। अनुप्रयुक्त विज्ञान और कारकों का समावेश दोनों है, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपको देना है। गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 हम पढ़ रहे हैं और आंसर आपने सही दे दिया है। बोलो, गजब का क्वेश्चन है कि प्रकृति के बारे में कौन सा सही है पूछा है ना? केवल सैद्धांतिक नहीं है। ये तो गड़बड़ कर दिया। आपसे पूछा क्या है? सही है पूछ लिया, ये गलत हो गया। नहीं है पूछना चाहिए था। कौन सा सही नहीं है? तो फिर क्योंकि इसमें 3 सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है ना? ये उल्टा कर दिया क्वेश्चन को। और वैसे सबसे ज्यादा सही सी है, सबसे ज्यादा सही सी है। वाह, 15 में से 13, वेरी एक्सीलेंट। ए और सी दोनों होगा। अच्छा, डी में ए और सी आ रहे हैं ना? हाँ 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 हाँ, ये तो ध्यान ही नहीं दिया हमने, ये तो ध्यान ही नहीं दिया। ए और सी, ये रहा ना, ए और सी आ रहे हैं। ए भी आ गया और सी भी आ गया। हाँ तो ठीक है, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है। तो डी लॉक करो ना भाई। वेरी एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट, डी आंसर होगा। परफेक्ट है भाई, हमने ध्यान ही नहीं दिया। ओ हो माय गॉड,
ऐसी गलतियां कभी कभी हम भी कर देते हैं। तब तो सही है, इसको नहीं क्यों करते हो? इसको नहीं मत करो, सही है कर दो। सही बात पूछा है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। निम्न में से कौन सामाजिक मनोविज्ञान के विकास पर प्रमुख प्रभाव नहीं था? अब नहीं है पूछा है। गेस्टोल्ट नहीं था, मनोविश्लेषण, विश्व युद्ध, प्रवृत्ति सिद्धांत, बताओ जल्दी से। गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार चैप्टर को ढंग से पढ़ लो ना, तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, कभी होता ही नहीं है। लेकिन बस पढ़ने की शिद्दत अच्छी हो आपकी। देखो भाई, आंसर तो बी है। हाँ, वेरी एक्सीलेंट। मनोविश्लेषणवाद फ्रायड, दूर दूर तक संबंध नहीं है समाज मनोविज्ञान से। बाकी गेस्टाल्ट है, विश्व युद्ध था, और प्रवृत्ति सिद्धांत मैकडूगल का और रॉस का बिल्कुल था। तो कौन नहीं है? मनोविश्लेषण। बी को लॉक कर दो। प्यारे बच्चों, हमारी ऐप पढ़ाई 360 है। ऐप पढ़ाई 360 है, पढ़ाई 360। ठीक है, यहां पर आपको न्यू लाइव बैच मिल जाएगा, न्यू लाइव बैच मिलेगा। और न्यू लाइव बैच आज 50% ऑफ का अंतिम दिन है, अंतिम दिन है। स्पेशल एस्टेट, बीपीएससी, TRE4, उसके अलावा यूजीसी नेट, यूपीपीजीटी, झारखंड माध्यमिक आचार्य, सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। अगला प्रश्न पढ़ो। निम्न में से कौन आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान की प्रमुख विधि है? प्रयोगात्मक अनुसंधान, अंतर सांस्कृतिक अध्ययन, दीर्घकालिक सर्वेक्षण, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी दे दो आंसर बेटा, फटाफट दे दो बेटा, जबरदस्त दे दो। एस्टेट 9 से 11 मॉर्निंग। चलो बहुत बढ़िया, सुपर आंसर है सभी का। आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान की प्रमुख विधि प्रयोगात्मक है, अंतर सांस्कृतिक है, दीर्घकालिक है। तो फिर उत्तर क्या हो गया? उपरोक्त सभी, यानी डी को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो? डी को लॉक करो। आज के आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान में सभी का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। याद रखो, मंडे से मंडे से मंडे से शाम 9:15 पीएम पर वाईटी चैनल पढ़ाई 360, पढ़ाई 360, पढ़ाई 360 पर न्यू क्लास आ रही है, आ रही है। मतलब इस क्लास के बाद दूसरे चैनल पर हमारे पढ़ाई 360 पर सुपर क्लास लेकर आ रहे हैं, 0 से। ठीक है ना, 0 से लेकर आ रहे हैं। तो जिनको पढ़ना है पढ़ लेना, ठीक है ना। दूसरा वाईटी चैनल है हमारा, दूसरा यूट्यूब चैनल है संजय सर साइकोलॉजी। कौन सा है भैया? संजय सर साइकोलॉजी, तो ये वाला है। और दूसरा है पढ़ाई 360। ठीक है बेटा, यहां पर आपको पढ़ना है कंटिन्यूअस, हर एक विद्यार्थी को। और जो नहीं पढ़ेगा वो नुकसान खाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सामाजिक मनोविज्ञान का प्रमुख विषय नहीं है? परिस्थिति की शक्ति, व्यक्तिपरक व्याख्या का महत्व, सामाजिक व्यवहार आनुवंशिकी रूप से स्थिर होता है, सामाजिक प्रभाव की भूमिका, इनमें से कोई नहीं।
सामाजिक मनोविज्ञान का प्रमुख विषय नहीं है पूछा है। क्या पूछा है बच्चे? नहीं है। और नहीं है तो आप जानते हैं पहले से ही। फटाफट बता दो मित्र, क्या होगा इसका बेस्ट और राइट आंसर? वॉट अबाउट द ब्रिलियंट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स? जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। फास्ट बता दीजिएगा। व्हाट अबाउट द राइट आंसर? वाह, सबने सुपर आंसर दिया है। प्रमुख विषय कौन सा नहीं है? परिस्थिति की शक्ति, ये तो है। परिस्थितियों का सामाजिक स्वरूप में अध्ययन करता है। व्यक्ति के संबंधों के साथ में बिल्कुल करता है। व्यक्तिपरक व्याख्या के महत्व को महत्व देता है, बिल्कुल देता है। लेकिन सामाजिक व्यवहार आनुवांशिक रूप से स्थिर होता है, गलत बात है। आनुवांशिक रूप से स्थिर कैसे होता है? हो ही नहीं सकता। ऐसा थोड़ी है कि बालक का विकास ही नहीं होता। फिक्स्ड नहीं है, नेगेटिव वर्ड पूछा है ना, तो नेगेटिव वर्ड के आधार पर जाओ। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत, वेलकम। सी को लॉक कर दो। सामाजिक प्रभावों की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। अगला प्रश्न, ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा है। निम्न में से कौन सामाजिक मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में सही अंतर बताता है? सही अंतर कौन बताता है? सामाजिक मनोविज्ञान समूह स्तरीय घटनाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र व्यक्तिगत व्यवहार पर केंद्रित होता है। सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक कारकों से प्रभावित व्यक्तिगत व्यवहार पर केंद्रित होता है। समाजशास्त्र सामाजिक संरचनाओं पर केंद्रित होता है। दोनों सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। दोनों पूरी तरह से समान हैं। उत्तर आपको देना है। वेरी एक्सीलेंट। दिखाई दे रहा है क्या? छोटे अक्षर हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ये बड़ा है माय डियर। कैसा है? बड़ा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वेरी मोस्ट एक्सीलेंट। आज ही पढ़ाया था, ये टॉपिक आया था, बिल्कुल आया था। देखो, सामाजिक मनोविज्ञान समूह स्तरीय घटनाओं का अध्ययन तो करता है, लेकिन समाजशास्त्र व्यक्तिगत व्यवहार पर केंद्रित नहीं होता। नहीं भैया, ये भी सामाजिक व्यवहार पर केंद्रित होता है। सर 80 में 50 आना चाहिए बीपीएससी में। देखिए क्या होता है। गलत बोल रहे हैं। 80 में से 50 तो आप अपनी सेल्फ स्टडी से पढ़ लो। मेरे पास क्या झक मारने आए हो क्या? जब तक 65 मतलब 70 का टारगेट नहीं लेके चल रहे हो तो फिर बेकार है आपकी मेहनत। और पॉसिबल है, आसानी से पॉसिबल है। ठीक है ना? सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक कारकों से प्रभावित व्यक्तिगत व्यवहार पर केंद्रित होता है। समाजशास्त्र सामाजिक संरचनाओं पर केंद्रित होता है। बी को लॉक करके चलो। परफेक्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक मनोविज्ञान के संदर्भ में असत्य है? सभी नए विद्यार्थी जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कट ऑफ कितना है? कट ऑफ तो आपका 48 गया है लास्ट, इस बार 60 जाएगा। ठीक है, अभी टेस्ट सीरीज ला रहा हूं आपके लिए, पूरा क्विज, उसमें सबका रिजल्ट बनेगा।
हर बच्चे का आपकी क्या रैंक आती है, कितने सवाल गलत किए, कौन सा किस कारण गलत हुआ, सभी के अंदर आपकी रैंक क्या है, वो सब लेकर आ रहा हूं। आप चिंता ना करो, उसके बाद प्राइज भी रखूंगा। प्राइज तो हम देते ही हैं, ये तो हमारी आदत में है। सामाजिक मनोविज्ञान वैज्ञानिक अनुसंधान विधियों पर आधारित होता है। यह व्यवहार जैविक प्रभावों को नजरअंदाज करता है। यह सामाजिक प्रभाव, सामाजिक संज्ञान और समूह व्यवहार का अध्ययन करता है। यह अनुप्रयुक्त और सैद्धांतिक दोनों घटकों को शामिल करता है। उत्तर दे तो सर एस्टेट का साइकोलॉजी में कितने पर कट ऑफ है? एस्टेट का तो कुछ नहीं है, एस्टेट तो हो जाएगा पास। चलो बोलो बोलो फटाफट बोलो। एस्टेट की चिंता छोड़ो, एस्टेट तो 60% चाहिए ओनली। 150 में से 60, अरे हद हो गई यार। 60 क्वेश्चन, कितना सा प्रश्न चाहिए? यस, एस्टेट तो जब चाहे क्लियर कर देंगे, काहे को चिंता करते हो? असत्य है पूछा है। देखो विधियों पर आधारित होता है, परफेक्ट है। नजरअंदाज आ गया ना नेगेटिव वर्ड, बी को हटा दो। बाकी और देख लो कहीं है तो, नहीं है, बाकी सब सही है, बी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न पढ़ो। निम्न में से किसने सामाजिक मनोविज्ञान में सामाजिक मानदंडों की भूमिका पर बल दिया? मुजफ्फर शरीफ, सोलोमन एस, स्टैनली मिलग्राम। मुजफ्फर शरीफ और सोलोमन एस दोनों। अरे वाह, ये तो हमने पढ़ाया था, ध्यान है ना? गजब का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से पता है आप लोगों को कि परफेक्ट आंसर क्या है। क्योंकि क्योंकि हमारे जब सोलोमन एस की बात करते हैं तो ये कन्फर्मिटी की थ्योरी देते हैं, अनुरूपता का सिद्धांत देते हैं, है ना, अनुरूपता का सिद्धांत देते हैं। और अनुरूपता का मुजफ्फर शरीफ भी समर्थन करते हैं, ये भी अनुरूपता का सिद्धांत देते हैं। लेकिन इनका मतलब है कि व्यक्ति समाज के दबाव में अपने निर्णय को बदल देता है। क्या कर देता है? समाज के दबाव में व्यक्ति अपने निर्णय को बदल देता है, अपने व्यवहार को बदल देता है, उसे कहते हैं अनुरूपता, यानी समाज के अनुरूप अपने आप को बना लेना। सर जी बीपीएससी में कितना कट ऑफ जाएगा? केवल 60% जाएगा, 60%। 120 क्वेश्चन में से 60% जाएगा। जिसका एस्टेट नहीं हुआ है डरिए मत, ओनली पढ़िए, सब हो जाएगा। क्या कॉन्फिडेंस है माय डियर, दिल गार्डन गार्डन कर दिया हमारा। डी को लॉक करके चलो। अगला प्रश्न पढ़ो। निम्न में से कौन सामाजिक मनोविज्ञान का मूल विषय नहीं है? आसान क्वेश्चन। सामाजिक ग्रहण, समूह व्यवहार, व्यक्तित्व संरचना, अभिवृत्ति और पूर्वाग्रह, इनमें से कोई नहीं। बोलो बोलो बोलो, आंसर क्या होगा? अच्छा सर मेरा 63 आया है तो क्वालिफाइड हो गया आपका, तो क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, बिहार और रिजर्व कैटेगरी के बच्चे, वाह शाबाश, क्या गजब परफॉर्मेंस है। जनरल 75 चाहिए, हाँ। जनरल 75 चाहिए, परफेक्ट है। अरे एस्टेट की बात हो रही है, सेट की बात नहीं हो रही। सेट राजस्थान में होता है। जनरल का 75, कैटेगरी 60। ठीक है ना? सभी ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ते जाओ। अरे कोई प्रैक्टिस बुक ही नहीं है तो जरूरत कहाँ है? 5000 क्वेश्चन डाल रखे हैं आपको। ईबीसी के लिए 60 चाहिए। निमी कश्यप जी आप एस्टेट पास हैं क्या? एस्टेट में सर जी बीपीएससी में कितना चाहिए? 150 में से नहीं, 120 का होता है वहां पर। 80 + 40 होता है। 80 साइकोलॉजी का और 40 आपका बाकी। ठीक है ना? इसलिए मस्त रहो, तुम क्या सोचते रहते हो पता नहीं। चलो, व्यक्तित्व संरचना इसका पार्ट नहीं है। ठीक है ना? सी को लॉक करके चलो। बाकी सामाजिक पूर्वाग्रह है, समूह व्यवहार है, अभिवृत्तियां हैं, पूर्वाग्रह है, लेकिन व्यक्तित्व संरचना सी नहीं है। चलिए देखिएगा,
ऐप हमारी पढ़ाई 360 है, पढ़ाई 360। न्यू लाइव बैच मिलेगा आपको सिर्फ आज 50% ऑफ है, फ्लैट ऑफ है, ठीक है। उसके लिए कूपन कोड यूज कर लो आप, एस कैपिटल है, संजय 50, ये कूपन कोड आपको यूज करना पड़ेगा एप्लीकेशन पर जाकर, ठीक है बेटा। इस बैच में हम क्या क्या दे रहे हैं आपको, देखो 2 रिकॉर्डेड बैच हैं, 2 रिकॉर्डेड बैच प्लस 2 लाइव बैच, एक थ्योरी और एक एमसीक्यू, प्लस में नोट्स, प्लस में 5000 प्लस क्वेश्चंस, पीडीएफ, ठीक है। और अब न्यू टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है, न्यू टेस्ट सीरीज कमिंग सून, जल्दी आ रही है, तो रेडी हो जाओ आप। ओरिजिनल पेपर के जैसा पेपर होगा, जो फाइनल पेपर दोगे ना वैसा की वैसा। एस्टेट के लिए ओनली 4-5 डेज लेबर कर दो बस। हाँ 10 दिन में 5 दिन में तो हम पास करवाए ही है ना, उससे पहले ही करवाया है हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। तो एस्टेट की चिंता छोड़ो यार, आप तो पढ़ो धुआंधार। है ना मित्रों, फटाफट जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दो। जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मस्त रहो, खुश रहो, सदा मुस्कुराते रहो।